भारत भूमि पर विशेषकर हिमालय क्षेत्र में ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हुए जिनके चमत्कारों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। इन सिद्ध महात्माओं में से ज्यादातर के बारे में आम जनमानस कभी जान ही नहीं पाता। कुछ साधक और योगी ही हमें इन तपस्वियों के बारे में थोड़ी बहुत झलक दिखाते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध योगी हुए राम गोपाल मजूमदार जी, जिन्हें विनिंद्र संत भी कहा जाता है। इनके बारे में दुनिया तक जानकारी पहुंचाने का श्रेय योगानंद परमहंस जी को जाता है। योगानंद जी ने अपनी किताब में इन संत के बारे में विस्तार से बताया है। एक बार अपने गुरु के घर में रहते हुए योगानंद जी को हिमालय जाने और वहां के सिद्ध योगियों से मिलने की इच्छा जागी। अपने गुरु की मुखर अनुमति के बिना ही योगानंद हिमालय की तरफ चल दिए। उन्हें किसी ने बताया था कि तारकेश्वर के करीब रणबाजपुर में एक सिद्ध योगी रहते हैं। तारकेश्वर से आगे जाने पर योगानंद धान के खेतों में रास्ता भटक गए। थकान और भूख के मारे उनका शरीर निढाल होकर वहीं खेत में लुढ़क गया। तभी वहां एक बोने कद का दुबला पतला शख्स पहुंचा। उनकी कद काठी कुछ विशेष नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में तीव्र भेदन शक्ति थी। उन्होंने योगानंद के बारे में बिना पूछे ही सब कुछ बता दिया। तब योगानंद समझ गए कि यही वो सिद्ध संत हैं। उन्होंने योगानंद को स्पर्श किया तो उनकी देह में अचानक जैसे नए प्राण आ गए। फिर वो संत योगानंद को लेकर जंगल के बीच खुली जगह में एक विचित्र सी बस्ती में गए। वहां के घर और लोग भी अजीब थे। यहां सभी घर मिट्टी के बने हुए थे और उनकी छत पर नारियल के पत्ते थे। सभी घरों को ताजे अद्भुत फूलों से सजाया गया था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में ये संत भी रहते थे। वो योगानंद को वहां लेकर आए और दोनों ही ध्यान मग्न हो गए। इस ध्यान में कई घंटे बीत गए। आंख खुलने पर योगानंद ने देखा कि संत के शरीर से दिव्य किरणें निकल रही हैं, लेकिन योगानंद भूख से तड़प रहे थे। दिव्यदर्शी संत से भला ये बात कैसे छिप सकती थी? उन्होंने कहा कि छोटे योगी, मैं देख रहा हूं तुम्हें जोर से भूख लगी है। मैं अभी भोजन तैयार कर देता हूं। उन्होंने तुरंत मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना आरंभ कर दिया। इस कार्य में उन्होंने योगानंद की कोई सहायता नहीं ली, क्योंकि अतिथि देवो भव की सूक्ति का भारत में अनादिकाल से पालन होता आ रहा है। केले के पत्तों पर दाल चावल खाकर योगानंद तृप्त हो गए। अनजान बस्ती में बनी उस कुटिया में एक विचित्र प्रकाश आलोकित हो रहा था। तब बातचीत के दौरान संत ने अपनी साधना के बारे में बताना शुरू किया। उनके अनुसार 20 साल तक मैं हिमालय की एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता रहा। इसके बाद मैं और अधिक निर्जन स्थान पर आ गया और अगले 25 सालों तक 20 घंटे प्रतिदिन यौगिक ध्यान में लगा रहा। मुझे नींद की आवश्यकता नहीं रह गई थी। ध्यान ही मेरा विश्राम बन गया था। फिर उन्होंने कहा, मैं देख पा रहा हूं छोटे योगी, एक दिन तुम्हें भी नींद की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। योगानंद द्वारा पूछने पर संत ने बाबा जी के साथ अपनी भेंट की कहानी भी सुनाई।
ये बाबा जी वही महाअवतार बाबा हैं जिन पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं। बाबा जी और उनके अद्भुत चमत्कारों के बारे में अगर आप जानना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। रामगोपाल मजूमदार असल में लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे और बाबा जी लाहिड़ी महाशय के गुरु। लाहिड़ी महाशय एक उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे। उनका नाम आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। योगानंद द्वारा समाधि का अनुभव मांगने पर उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका अधिकार सिर्फ तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर गिरी को है और वैसे भी तुम्हारा शरीर अभी समाधि अनुभव को सहन नहीं कर पाएगा। किसी छोटे से बल्ब में अगर हजारों वॉट की बिजली दे दी जाए तो वो चकनाचूर हो सकता है। इसीलिए ये अनुभव तुम्हें तभी मिल सकेगा जब तुम शारीरिक और मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार हो जाओगे। अपनी कुटिया में संत ने योगानंद को बताया कि सिद्ध संत सिर्फ हिमालय या किसी पर्वत पर ही मिले ऐसा कोई नियम नहीं है। सच्चे संत और योगियों को संसार में रहकर भी पाया जा सकता है। तुम्हारे गुरु एक सिद्ध योगी हैं। उनके गुरु और मेरे गुरु एक ही हैं, लाहिड़ी महाशय। इसलिए तुम्हें हिमालय और पहाड़ों का विचार मन से निकाल देना चाहिए। संसार में इस बार जन्म लेने का तुम्हारा उद्देश्य हिमालय की कंदराओं में व्यतीत करना नहीं है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है, जिसे समय आने पर तुम्हारे गुरुजी प्रकट करेंगे। मध्य रात्रि तक दोनों उस विचित्र गांव की अपूर्व कुटिया में बैठे चर्चा करते रहे। तब संत आंखें बंद करके विश्राम में चले गए, लेकिन योगानंद की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उन्हें चारों तरफ प्रकाश की रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दे रही थी। आंखें बंद करने पर भी ये दृश्य उनकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। तब संत ने उन्हें समझाया कि ये आध्यात्मिक प्रभा किरणें हैं। इनका दर्शन आसानी से नहीं होता। तुम खुशकिस्मत हो कि इन्हें देख पा रहे हो। सुबह होते ही संत ने योगानंद को विदाई देते हुए वहां से जाने को कहा, लेकिन योगानंद संत के सानिध्य से इतने प्रभावित थे कि उनकी आंखें डबडबा आईं। तब संत ने कृपा करते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे ही यहां से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी दृष्टि योगानंद के शरीर पर स्थित की। इसके तुरंत बाद योगानंद को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुआ। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि पीठ के जिस दर्द से वो लगातार परेशान रहते थे, वो अचानक उनके शरीर से गायब हो गया है। संत की चरण वंदना करके योगानंद वहां से वापस बंगाल में अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी के आश्रम लौट आए। रामगोपाल मजूमदार जैसी दिव्य विभूति के चरणों में हमारा प्रणाम। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।